नमस्कार, थार एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बात कर रहे थे हम सामाजिक विज्ञान की। पिछले वीडियो में हमने महाजनपदकालीन व्यवस्था, मौर्य वंश, इनके बारे में, मौर्य काल का प्रशासन, इनके बारे में पढ़ लिया था। आज हम बात करते हैं शुंग वंश की। शुंग वंश जो है, ये हमने पिछले वीडियो में मौर्य काल में पढ़ा था कि 185 ईस्वी पूर्व में मौर्य शासक, अंतिम मौर्य शासक वृद्धृत की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली थी। 185 ईस्वी पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक वृद्धृत की हत्या करके शुंग वंश की नींव डाली। ये बात हम जब मौर्य काल पढ़ रहे थे उस समय भी पढ़ चुके हैं। यानी इनका जो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग जो है वो वृद्धृत का सेनापति था, यह सेना नायक था। इसने कमजोर पड़ते वृद्धृत की हत्या कर दी। बाहर से आक्रमण हो रहे थे, राज्य की व्यवस्था जो है वो डामाडोल थी। इस स्थिति को देखते हुए जब वृद्धृत नहीं संभाल पाया तो पुष्यमित्र शुंग ने अपने राजा या अपने शासक की हत्या करके स्वयं जो है वो शासक बन गया और एक नए साम्राज्य की नींव जो है वो पड़ी। पुष्यमित्र शुंग ने नए साम्राज्य की नींव डाली जिसे हम शुंग वंश के नाम से जानते हैं। ये पुष्यमित्र शुंग जो है इसने काफी दिनों तक शासन किया, यानी उसने 151 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। यानी 185 ईस्वी पूर्व में इस वंश की नींव पड़ती है और 151 ईस्वी पूर्व तक इसका शासन चलता है। तो 185 ईस्वी पूर्व से 151 ईस्वी पूर्व तक पुष्यमित्र शुंग जो है वो शासन करता है। इसने अपने शासन काल में अश्वमेध यज्ञ करवाए 2 बार। पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासन काल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाए। प्रश्न भी पूछा जा सकता है इसका। तो अपने जीवन शासन काल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ पुष्यमित्र शुंग ने करवाए और इस अश्वमेध यज्ञ में
प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण पंडित पतंजलि उसके पुरोहित थे। यानी पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाए और इन अश्वमेध यज्ञों में प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण पंडित पतंजलि जो है वो उसके पुरोहित थे। यानी इस यज्ञ को संपन्न जो है वो पतंजलि ने करवाया था। तो ये यज्ञ जो है वो इन्होंने करवाया था। इनके बाद पुष्यमित्र शुंग के बाद कई शुंग वंश के प्रसिद्ध या प्रतापी राजा हुए, जिनमें प्रमुख नाम अग्निमित्र, ज्येष्ठमित्र, यानी प्रमुख राजा पुष्यमित्र शुंग के बाद अग्निमित्र हुए, ज्येष्ठमित्र हुए, भद्रक हुए, भागवत हुए, तथा देवभूति। ये जो है इस शुंग वंश के प्रमुख राजा थे। अग्निमित्र, ज्येष्ठमित्र, भद्रक, भागवत तथा देवभूति। देवभूति को शुंग वंश के जो शासक थे देवभूति को उसके अमात्य ने 73 ईस्वी पूर्व में सिंहासन से हटा दिया। देवभूति को उसके अमात्य ने 73 ईस्वी पूर्व में सत्ता से बाहर, सत्ता विहीन कर दिया। सिंहासन से उतार दिया। तो ये बातें जो है वो शुंग वंश के बारे में, यानी 185 ईस्वी पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक वृद्धृत की हत्या करके शुंग वंश की नींव डाली। पुष्यमित्र शुंग जो है वो वृद्धृत का सेनापति था, सेना नायक था, और जब राज्य की व्यवस्थाएं कमजोर होने लगी तो उसने वृद्धृत को मारकर स्वयं शासक बन गया। 151 ईस्वी पूर्व तक पुष्यमित्र शुंग ने शासन किया। अपने शासन काल में 2 बार पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाए, और अश्वमेध यज्ञ में उसका जो पुरोहित है वो पतंजलि था, जो कि संस्कृत व्याकरण का प्रकांड पंडित था। इस वंश के कई प्रमुख या प्रतापी राजा हुए। इस वंश के कई प्रमुख और प्रतापी राजा हुए, जिनमें अग्निमित्र, ज्येष्ठमित्र, भद्रक, भागवत तथा देवभूति हुए। देवभूति को उसके अमात्य ने 73 ईस्वी पूर्व में सिंहासन से उतार दिया। तो ये जो है संपूर्ण शुंग वंश के बारे में जानकारी है, जो कि कक्षा 10 में उपलब्ध है। उसके बाद बात करते हैं हम इस वंश के बाद हम बात करते हैं सातवाहन वंश की।
सातवां वंश की बात करते हैं हम शुंग वंश के बाद। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सातवां वंश की शुरुआत किसने की, कहां से हुई। सातवां वंश का जो मतलब है वो क्या है वो देख लेते हैं हम। सातवां शब्द का शाब्दिक अर्थ कुल या वंश होता है। ये जो सातवां शब्द है उसका अर्थ होता है कुल या वंश। तो इस कुल की या इस वंश की नींव जो है वो कब पड़ी और कैसे पड़ी वो हम बात करते हैं। सातवां वंश की स्थापना सातवां वंश की स्थापना 37 ईस्वी पूर्व में ईस्वी पूर्व में सिमुक नामक व्यक्ति ने की। यानी सातवां वंश की जो स्थापना है वो 37 ईस्वी पूर्व में होती है और सिमुक नाम का एक व्यक्ति था। इस सिमुक नाम के व्यक्ति ने इस वंश की स्थापना की थी। सिमुक नाम के व्यक्ति ने इस वंश की स्थापना की। उसके बाद और कई जो है वो शासक हुए जिनमें इस वंश के प्रमुख शासकों में से गौतमीपुत्र सातकर्णी की जो है वो प्रमुख थे और गौतमीपुत्र सातकर्णी ने सिमुक के बाद अपनी सत्ता और शक्ति का विस्तार किया। सत्ता एवं शक्ति का विस्तार किया। जो राज्य स्थापित तो हो गया था लेकिन इतना कोई खास प्रभाव नहीं जम पाया था, उस कार्य को गौतमीपुत्र सातकर्णी ने आगे बढ़ाया और अपनी सत्ता मजबूत की और शक्ति का विस्तार किया। सातकर्णी ने राजधानी प्रतिष्ठान को बनाया, यानी पैठण को। राजधानी जो है वो प्रतिष्ठान को या पैठण को बनाया। ये गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है वो 23वें शासक थे। इस वंश के 23वें शासक थे गौतमीपुत्र सातकर्णी। इस वंश के 27वें शासक यज्ञश्री होते हैं। यानी 23वें थे गौतमीपुत्र सातकर्णी और 27वें शासक जो है वो है यज्ञश्री। और यज्ञश्री ने उज्जैनी में
तरफ अपना विस्तार किया। ये केसरी की जो मुद्राएं हैं, जो मुद्राएं ये केसरी ने चलाई थी, उन मुद्राओं पर जलपोत का चिन्ह अंकित है। यानी जलपोत का चिन्ह इन मुद्राओं पर पाया गया है, जो मुद्राएं यज्ञश्री ने चलाई थी। इसका मतलब यह है कि यज्ञश्री का जो साम्राज्य है वो समुद्र तट तक फैला हुआ था। यानी 27वें शासक थे यज्ञश्री, और यज्ञश्री ने जो मुद्राएं चलाई थी उन मुद्राओं पर जलपोत का चिन्ह जो है वो अंकित है। तो इससे ज्ञात होता है कि यज्ञश्री का साम्राज्य समुद्र तट तक फैला हुआ था। यानी काफी लंबा चौड़ा जो साम्राज्य है वो यज्ञश्री का था। तो हम बात करते सातवाहन वंश की बात कर रहे हैं, और सातवाहन वंश के जो शासक थे वो सारे सातवाहन वंश के शासक हिंदू धर्म को मानने वाले थे। अनुयायी थे। यानी ये सातवाहन वंश के शासक जो है वो हिंदू धर्म को मानने वाले थे। इन्होंने ही वर्ण व्यवस्था को पुनः प्रतिष्ठित किया। सातवाहन वंश के शासकों ने वर्ण व्यवस्था को प्रतिष्ठित किया। जो प्राचीन समय में वैदिक काल में हमारी जो परंपरा चल रही थी वर्ण व्यवस्था की, जो 4 वर्ण बताए गए थे, उस व्यवस्था को सातवाहन वंशों ने अपने साम्राज्य में फिर से स्थापित किया। एक नई परंपरा इन्होंने और डाली। सातवाहन वंश के शासकों ने एक नई परंपरा डाली, और वो परंपरा थी अपने साम्राज्य में ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की परंपरा। यानी अपने साम्राज्य में ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की जो परंपरा थी वो परंपरा इनके साम्राज्य में पड़ी, और इस परंपरा को अग्रहार भी कहा जाता है। ये जो व्यवस्था थी ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की, इस व्यवस्था को अग्रहार कहा जाता है। इसका प्रश्न भी कई बार
पूछ लिया जाता है। तो ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी सातवाहन साम्राज्य में, उस भूमि अनुदान देने की परंपरा को अग्रहार कहा जाता है। तो ये सातवाहन वंश के बारे में बात कर रहे थे हम, जिसकी स्थापना सिमुक ने की 37 ईस्वी पूर्व में की, और गौतमी पुत्र सातकर्णी या जो सातकर्णी था वो प्रमुख रूप से शासन था। राजधानी जो है पैठन थी, और ये केसरी है, उसके सिक्कों पर जलपोत का चिन्ह अंकित है, जिससे पता चलता है कि इनका साम्राज्य जो है वो काफी दूर तक या समुद्र तट तक फैला हुआ था। सातवाहन वंश के जो अनुयायी है वो हिंदू धर्म को मानने वाले थे, वर्ण व्यवस्था को इन्होंने प्रतिष्ठित किया था। तो ये सारी जानकारी जो है वो इनके बारे में है। अब हम बात करते हैं सातवाहन वंश की। सातवाहन वंश की स्थापना जो है साठ ईस्वी पूर्व में सिमुक नामक एक व्यक्ति ने की। यानी 60 ईस्वी पूर्व में सातवाहन वंश की स्थापना होती है, और सिमुक नाम के एक व्यक्ति ने इस वंश की स्थापना की। सिमुक का राज्यकाल सिमुक का राज्यकाल 37 ईस्वी पूर्व तक चलता है। यानी 60 ईस्वी पूर्व में इसकी स्थापना होती है, और 37 ईस्वी पूर्व तक इसका शासनकाल, सिमुक नामक व्यक्ति का शासनकाल जो है वो चलता है, और यहाँ से नींव पड़ती है सातवाहन वंश की। 37 ईस्वी के बाद पहले हम बात कर लेते हैं सातवाहन वंश का शाब्दिक अर्थ। यानी इस शब्द का अर्थ क्या होता है, सातवाहन शब्द का अर्थ क्या होता है। तो सातवाहन वंश का जो शाब्दिक अर्थ था वो था कुल या वंश। कुल या वंश। सातवाहन का मतलब होता है कुल या वंश, यानी एक वंश या कोई कुल। और इस सिमुक ने 37 ईस्वी पूर्व तक राज्य किया। इसके बाद सिमुक के बाद सातकर्णी प्रथम सिमुक के बाद सातकर्णी प्रथम नामक शासक बनता है। सातकर्णी प्रथम ने राज्य की शक्ति
एवं सत्ता का विस्तार किया। सिमुक के बाद आता है सातकर्णी प्रथम, जिसने सातवाहन वंश की शक्ति को बढ़ाया और सत्ता का विस्तार किया, यानी राज्य की सीमाओं को आगे बढ़ाया। इस वंश के और भी कई प्रतापी शासक हुए। सातकर्णी प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ किया तथा साम्राज्य को दक्षिण तक बढ़ाया। यानी सातकर्णी जो प्रथम था, इसने अपने राज्य की सीमाओं को आगे बढ़ाया, यानी अश्वमेध यज्ञ इसने किया था और साम्राज्य को आगे बढ़ाने का काम भी सातकर्णी प्रथम ने किया था। सातकर्णी प्रथम के बाद शासक जो है गौतमीपुत्र, 23वें शासक इस वंश के, सातवाहन वंश के 23वें शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी थे, जो इस वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। यानी गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है वो इस वंश के जो 23वें शासक थे और सबसे प्रतापी राजाओं में इनकी गिनती की जाती है। गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद 27वें शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद 27वें शासक यज्ञश्री सातकर्णी भी शक्तिशाली शासक थे। 23वें शासक थे गौतमीपुत्र सातकर्णी, जो कि इस वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। 27वें शासक थे यज्ञश्री सातकर्णी। ये इस वंश के शक्तिशाली राजाओं में इनका नाम जो है वो गिना जाता है। तो सातवाहन वंश की स्थापना जो है वो सिमुक नामक व्यक्ति ने 60 ईस्वी पूर्व में की थी। सिमुक 37 ईस्वी पूर्व तक शासन करता है और उसके बाद कई जो मुख्य शासक हुए, गौतमीपुत्र सातकर्णी प्रथम, 23वां गौतमीपुत्र सातकर्णी, 27वां यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी की यज्ञश्री सातकर्णी ने
कई प्रकार की मुद्राएं चलाई। यज्ञश्री सातकर्णी ने कई प्रकार की मुद्राएं चलाई, जिनमें से कुछ पर जलपोत का चिन्ह अंकित है। कई प्रकार की मुद्राएं चलाई थी, उन मुद्राओं में कुछ मुद्राओं पर जलपोत का जो चिन्ह है वो दर्शाया गया है। तो इससे सिद्ध होता है या हमें ज्ञात होता है, इससे ज्ञात होता है कि यज्ञश्री का साम्राज्य, यज्ञश्री का साम्राज्य समुद्र तट तक था। यानी इनके साम्राज्य की जो सीमाएं हैं वो तटीय सीमाओं को छूती थी या समुद्र तट तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था। इससे हमें ये पता चलता है। यानी यज्ञश्री सातकर्णी ने कई प्रकार की मुद्राएं चलाई और उन मुद्राओं में से कुछ मुद्राओं पर जलपोत का चिन्ह जो है वो अंकित था और उससे हमें पता चलता है कि उसका साम्राज्य समुद्र तट तक फैला हुआ था। सातवाहन वंश के सभी शासक हिंदू धर्म को मानने वाले थे। यानी ये सारे सातवाहन वंश के शासक जो है वो हिंदू धर्म के अनुयायी थे और कई जगह पर हमें ये भी मिलता है कि इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। तो ये जो सभी शासक है वो हिंदू धर्म के अनुयायी थे, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ कई शासकों ने करवाए हैं। सातवाहन शासकों ने चैत्य एवं विहार भी बनवाए। यानी इन शासकों ने चैत्य एवं विहार भी बनवाए, इनका निर्माण भी करवाया था, जिनमें से कार्ले का चैत्य जो है कार्ले का चैत्य सुप्रसिद्ध है। यानी ये हिंदू धर्म को मानने वाले थे, हिंदू धर्म के अनुयायी थे
लेकिन चैत्य और विहार इन्होंने बनवाए, जिनमें जो कार्ले का चैत्य है वो सबसे बड़ा प्रसिद्ध चैत्य है। कार्ले का चैत्य 40 मीटर ऊंचा तथा 15 मीटर चौड़ा बनाया गया। 15 मीटर ऊंचा तथा 40 मीटर ऊंचा तथा 15 मीटर चौड़ा बनाया गया था। तो ये जो कार्ले का चैत्य है ये सातवाहन शासकों ने बनवाया था। इसका प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि कार्ले का चैत्य जो है वो किसने बनवाया था, तो सातवाहन शासकों ने बनवाया था। ये हिंदू धर्म के अनुयायी थे। सातवाहन शासक सारे के सारे हिंदू धर्म के अनुयायी थे। यज्ञश्री सातकर्णी की मुद्राओं पर जलपोत का चिन्ह अंकित है, जिससे हमें पता चलता है कि यज्ञश्री का साम्राज्य समुद्र तट तक फैला हुआ था। तो ये जो बातें हैं सातवाहन वंश के बारे में, ये मुख्य बातें थी जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं।